हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी व्रत की पावन व्रत कथा को सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी और पांडव एकादशी भी कहते हैं, वो बहुत ही पावन और फलकारी एकादशी है। अकेले इस एकादशी का व्रत करने से हमें साल की अन्य सभी एकादशियों के व्रत करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। ये एकादशी इस लोक में सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली एकादशी है। तो समझो आपको एक व्रत से ही सब चीजें मिल रही है। इस एकादशी का वर्णन हमें ब्रह्म विवर्त पुराण में मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलवाने वाली सभी एकादशियों के व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत में हम निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत रखते हैं और ज्येष्ठ मास में बहुत भयंकर गर्मी होने से प्यास अधिक लगती है। तो ये समझिए कि और एकादशियों की अपेक्षा इस एकादशी में हमें संयम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। निर्जला एकादशी व्रत रखने और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत विधान से करने और जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी और शरबत आदि का दान करने से हमारे मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सभी पापों का नाश होता है। इसलिए सभी इस एकादशी का व्रत जरूर करें। जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते हैं वो भी इस एकादशी का व्रत करें। साल की बड़ी एकादशी है। जो भी एकादशी व्रत उठाना चाहते हैं, मतलब शुरू करना चाहते हैं, वो इस एकादशी से व्रत को शुरू करें। अब मैं आपको इस पावन पवित्र एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। उससे पहले एक जयकारा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से सूत जी महाराज से सभी एकादशियों की कल्याणकारी पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सब ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की प्रार्थना की। तब सूत जी महाराज बोले, इस एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। इसके बाद सूत जी बोले, पांडवों में दूसरा भाई भीम से खाने पीने का बहुत अधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इसी कारण वो एकादशी व्रत को नहीं कर पाता था। भीम के अलावा सभी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रतों को पूरी श्रद्धा भक्ति से किया करते थे। भीमसेन अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर बहुत परेशान था। भीमसेन को लगता था कि वो एकादशी व्रत न करके भगवान विष्णु का अनादर कर रहा है। इस दुविधा से उभरने के लिए भीमसेन और सभी पांडव महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। पांडवों में भीम जो सबसे बलशाली थे, वे भोजन को अत्यधिक महत्व देते थे और भूखे रह ही नहीं सकते थे। वे वेद व्यास जी की बात सुनकर बोले, हे पितामहा, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की पूजन सामग्री से भगवान की पूजा कर सकता हूँ, उत्तम से उत्तम और अपनी सामर्थ्य से अधिक चीजों का दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यासदेव जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम अपना संयम खोते हुए बड़ी विनम्रता से बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भगवान विष्णु से जन्मे ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए अंगिरस, अंगिरस से बृहस्पति और
और बृहस्पति से उत्पन्न हुए समयुग और समयुग की अग्निदेव के पिता है। और वही वृक अग्नि मेरे पेट में हर समय जलती रहती है, जो मुझे भूखा नहीं रहने देती। भोजन करने से वह अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत अधिक कठिन है। श्री व्यास देव जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही कर सकता हूँ। इसलिए अब आप कृपया करके मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल 1 ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और मैं पाप मुक्त भी हो जाऊं। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करें। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो उसका व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य सहज ही प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है और मुझे प्राप्त करता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में लेके जाते हैं। निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हो तो भी वह सब एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन चल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने जितना फल प्राप्त होता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, अब तुम उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि सहज ही मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छत्र दान करना चाहिए। जो शेष तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठ के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है या इसका वर्णन करता है वो स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से मिल जाता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना, उस दिन शेष ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना, ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है
वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त हो जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को सहज ही प्राप्त कर लेता है। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करूंगी, दूसरे दिन भोजन करूंगी, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगी। आप अपनी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट करें। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए या उस दिन शेष ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़ा दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनके फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक पे वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस एक व्रत के प्रभाव से उसे भी स्वर्ग मिल जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें कुछ कर्म जरूर करने चाहिए। प्रथम तो उन्हें भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए, जल से भरे कलश का दान जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूता आदि का दान भी जरूर ही करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री वेद व्यास जी की बात सुनकर भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते ही वो संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए ही इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी पड़ा। एकादशी महत्तम समाप्तम। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले के खराब ग्रह तक सुधर जाते हैं और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उन पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हो जाती है। इसलिए प्रेम, मन, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। मैं भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, निर्जला एकादशी की इस पावन कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, उनके मन की इच्छा पूरी करे और अनजाने में हुए उनके सभी पापों का अंत करे। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दीन बंधु दीनानाथ की जय।